कह दिया कि धन्य भारती तब ही कहाई, राष्ट्र मात पद सुहत गाई। अब राष्ट्र मात पद कहाँ का है? वो माँ का सम्मान मिल रहा है हमारे भारत में। आप तो जानते कि गौ माता की कितनी निर्ममता के साथ माँ की हत्या की जा रही है, माँ के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। तो उस माँ की रक्षा के लिए हम पूरे भारत में, देश विदेश में जहाँ जहाँ मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है, वहाँ पहुँचते हैं। अपने सनातनियों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ यहाँ बैठते हैं। जैसे हमारे पाश्चात्य प्रवेश में भी अपनी संस्कृति की रक्षा करना, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है? ये मंदिर हमारी संस्कृति तो है, गौ माता हमारी संस्कृति तो है। ये जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जितने हमारे ये देवता हैं, ये सब हमारी संस्कृति तो है। तो इनकी रक्षा कैसे करें? इनके प्रति हमारे अंतःकरण में श्रद्धा हो, विश्वास हो, हम इनकी पूजा करें, पाठ करें, इसके साथ जुड़े रहें, जान सकें कि हम अजन्मे हैं, हम जन्मे नहीं। तो पूजा चल रही थी तो बड़ा अच्छा लगा कि कितनी अच्छी बात है, विदेश में भी आकर हमें ऐसी सुविधा, ये भगवान की कृपा है, ईश्वर की अपार कृपा है हम लोगों के ऊपर, जो पाश्चात्य संस्कृति में आकर भी हमें अपनी संस्कृति से हम लोग जुड़े हुए हैं। मंदिर में आ रहे हैं, थोड़ी देर बैठ रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, कोई कर भी रहा है, कोई सुन रहा है, कोई पूजा में है, पाठ में है। हमारी जो अभी है, ये मैंने देखा कि छोटे से बच्चे का अन्नप्राशन आचार्य जी करवा रहे थे, नामकरण था या जो भी था, तो पंडित जी अभी पूजा करवा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमें स्थान मिला है और हम आ सकते हैं, हम पूजा पाठ कर सकते हैं, करवा सकते हैं। हम तो कर्ण जी को भी कहते हैं कि ज्यादा दूर नहीं है घर से, आइए अपने, इतना इतना अच्छा मंदिर है, इतनी अद्भुत स्थापना है। अब देखिए, जहाँ अचल स्थापना हो जाती है वहाँ भगवान नहीं जाते हमें मिलने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें ही आना पड़ता है भगवान के पास आशीर्वाद लेने के लिए। तभी तो हम आते हैं मंदिरों, क्योंकि यहाँ जितने भगवान के स्वरूप आपने देखे, वो सब अचल स्थापना हो गई है। तो जब जब हम आएंगे भगवान के पास, तो वो अवश्य हमें आशीर्वाद देंगे, हमारा जीवन सार्थक होगा, हम अपने अंतःकरण में जा सकेंगे, हम अपने आप से एकाकार हो सकेंगे, रूबरू हो सकेंगे। अब हम आए ही ना पूजा, ना पाठ और ना दर्शन, तो कैसे एकाकार हो सकता है? आज जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं वो तो तभी मिलेगी जब हम अपने ऐसे धर्म स्थानों में आएंगे, तभी तो हम जुड़ पाएंगे। बिना उसको याद किए, बिना उसका नाम लिए हम उसके साथ एकाकार नहीं हो सकते। अब देखिए कितनी गजब की बात है कि जो सबसे पास है, जो सबसे नजदीक है, उसी को हम नहीं मिल पाते, सारी दुनिया को मिलते हैं। कितनी चीजों को हम याद रखते हैं, कितना कुछ हम बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मन टूटता है, बुद्धि कहीं आराम लेती है, विश्राम में होती है। हर वक्त कुछ ना कुछ हम लोग बोल रहे होते हैं, हर वक्त हम कुछ ना कुछ बतिया रहे होते हैं, लेकिन जिस बात को हमें याद रखना चाहिए, बोलना चाहिए, वो भूल जाते हैं, भगवान का नाम भूल जाते हैं। तो कितना दुर्भाग्य की बात है। और जो साधक हैं, जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप जैसे जो सुबह उठ के मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, अपने आराध्या के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें। हमें चाहिए कि हमें शांति चाहिए, तो उनके बिना वो शांति, जो देखिए उसने ये सारा संसार रचा और इसी में इस शरीर को रच दिया, 5 तत्वों से बना ये शरीर, और इसके भीतर जाकर बैठ गए।
अब कहते हैं कि ठीक है, इस संसार ये तो मेरी माया है, इसमें तो आप ठीक है घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, लेकिन इतने काम के लिए हम नहीं आए। हम तो हमारे भीतर बैठे आराध्य जो परमात्मा, जो आत्मा, वही परमात्मा है, उसके साथ एकाकार होने के लिए आए हैं, उसकी अनुभूति करने के लिए आए हैं, उसका साक्षात्कार करने के लिए आए हैं, आत्मसात। तो हमें प्रतिदिन मंदिर में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, काम करना है तो बिल्कुल डट के करना है। सब सनातनी, सब हिंदू एक जगह आकर, कितना अद्भुत मंदिर बना हुआ है, फ्लोरी टेम्पल, फ्लोरी टेम्पल कहते हैं, कैनबरा में, कितना अच्छा मंदिर है। और मैंने देखा पिछले वर्ष जब हम आए तो यहाँ करण जी के पुत्र का यहाँ जन्मदिन, इन्होंने थोड़ा प्रसाद किया और थोड़ा कार्यक्रम भी था, और उसके बाद और मंदिर में भी जो बड़ा कार्यक्रम था तो उसमें भी हम आए, अच्छा लगा। बहुत सारे सनातनी यहाँ आए और सब मिले और सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और बड़ी सेवा में सब लगे रहे, हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस बार भी हमारा जो कार्यक्रम था वो सिडनी में था। पुण्य मिल रहा है अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, किसी का मार्गदर्शन करना, और कोई सहयोग में भी जुड़ता है, उनको भी पुण्य मिलता है, उनका भी जीवन सार्थक होता है। तो ये हमारा जो उद्देश्य है आप सबके बीच में आने का, वो यही है कि गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान मिले, उसके लिए आप सब जुड़े और सब गौ माता की रक्षा करें। तो हो सकता है पंडित जी को भी कुछ और कार्य हो, तो हम तो दर्शन करने के लिए आए थे। पंडित जी ने माइक पकड़ा दिया, हमें अच्छा लगा कि थोड़ी देर अपने गौ माता के लिए 2 शब्द कह दें। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, माँ